हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपनी डैड से। जंगकुक के स्टेप फादर बहुत ही शराब पीते हैं और वो अपनी शराब के लिए जंगकुक को भी बेच देते हैं किसी अमीर इंसान के पास। वो जंगकुक को अपने साथ लेकर जा रहा था। जंगकुक उसके हाथ से बचने के लिए उसके हाथों पर एक बहुत ही ज़ोर से बाइट कर देता है, लेकिन वो इंसान अपनी दर्द के मारे जंगकुक को छोड़ देता है। लेकिन उसके पीछे आदमियों को लगा देते हैं जंगकुक को पकड़ने के लिए। उस अमीर इंसान की जो आदमी है वो जंगकुक के पीछे ही भाग रहा था। जंगकुक अचानक एक इंसान के पीछे जाकर चुप जाता है। वो इंसान कोई और नहीं, किम त्योंग है। और किम त्योंग कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो आप लोगों को कुछ देर में ही पता चल जाएगा। जंगकुक तियांग को पीछे से पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों के हाथों से बचा लो। वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। तियांग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जंगकुक तियांग से हेल्प मांगे जा रहा था, लेकिन तियांग बिल्कुल साइलेंट थे। जंगकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि तियांग तो उसको हेल्प करने की दूर की बात है। जंगकुक को वहाँ पर ही धकेल दिया और वो आगे चलने लगे। वो आदमी जंगकुक के पास ही आ रहा था। जंगकुक कहता है, वो कैसा इंसान है, उसने तो मुझे हेल्प भी नहीं किया, वो तो बस मुझे ऐसे ही धकेल कर चला गया, वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखो ज़रा, वो लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। उन लोगों ने अगर मुझे पकड़ लिया ना तो मैं कैसे बच पाऊँगा। तो जंगकुक अचानक नोटिस करता है वो लोग जैसे ही जंगकुक को पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ा ही रहा था, लेकिन हमारा सुपरस्टार तियांग वो तो सबको बहुत ही ज़्यादा धुलाई कर दिया। सब लोग तियांग को देखकर ही अपने पैन में ही सूसू कर दिया। और तियांग जंगकुक को कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद तियांग ये बात बोलने के बाद वो चल ही रहा था, वो यहाँ से जा रहा था। जंगकुक कहता है, क्या मैं अब कहाँ जाऊँगा। तो जंगकुक को क्या सूझ गया पता नहीं, वो तियांग के पीछे ही चलना शुरू कर दिया। तियांग ने नोटिस किया और वो रुक गए। जंगकुक तियांग को रुकते हुए देखकर वो भी रुक गया। कुछ देर तियांग, उसके बाद फिर से वो चलना शुरू कर दिया। जंगकुक भी फिर से उसके ही पीछे चलना शुरू कर दिया। तो तियांग पीछे मुड़ते हुए कहा, हे स्टॉप। तो जंगकुक रुक गए और डरते हुए कहा, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो तियांग पहले तो बहुत ही शांत तरीके से कहता है, तुम मेरे साथ कहाँ जाना चाहते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, चलो अच्छा हुआ उसको गुस्सा नहीं आया, वरना वो सबको जिस तरह से धुलाई कर रहा था मुझे लगा वो भी मुझे मारेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे कह देता हूँ मुझे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके साथ ही मुझे जाना है। क्या मैं कह दूँ। तियांग कहता है, मुझे दोबारा पूछने की आदत नहीं है। जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, दिमाग ठीक तो है ना। जंगकुक कहता है, आखिर इस तरह से क्यों बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे पास लेकर चलो ना, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा स्टेप फादर है जिन्होंने मुझे इन लोगों के पास सेल कर दिया था, और मैं नहीं चाहता हूँ उनके पास वापस जाना, क्योंकि अगर मैं वापस गया तो वो लोगों के पास मुझे दोबारा से बेच देगा। तियांग कहता है, तो इसका मतलब तुम मेरे पीछे पीछे मेरे घर आना चाहोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तो जंगकुक कहता है, तुम कौन ही हो सकते हो, होंगे तुम बहुत ही ज़्यादा एंजल, बहुत ही ज़्यादा एंजल, लाइक रियली मैं तुम्हें एंजल लग रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है, सच बताओ तो तुम मुझे एंजल कम डेविल ज़्यादा लग रहे हो, तुम बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन जो भी है तुमने मेरा जान बचाया है तो मेरे लिए तुम एंजल ही हो। तियांग कहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, और तुम मेरे साथ मेरे घर जाना चाहते हो। अगर जान जाओगे ना कि मैं कौन हूँ तो तुम भी यहीं पर ही खड़े होकर अपने पैन में सुसु कर दोगे। जंगकुक कहता है, क्या आखिर तुम इतना भी डरावना नहीं लगते हो, पता नहीं उन लोगों को क्यों ऐसा हो गया है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नौटी हरकतें कर रहा था, अपने होठों को पाउट करते हुए बातें कर रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारे पास जाने के लिए सच में कोई जगह नहीं है। जंगकुक कहता है, अगर मेरे पास जाने के लिए कोई जगह होता तो मैं तुमसे हेल्प थोड़ी मांगता। तियांग कहता है, तो ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या सच में मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा,
तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रहने के लिए परमिशन दे दिया। चलो चलते हैं। तियांग जंगकुक की हैंड को घूर रहा था, तो जंगकुक तियांग की हैंड को छोड़ देते हैं और कहते हैं सॉरी, वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था ना, इसलिए तुम्हारी हैंड पकड़ लिया। तो जंगकुक तियांग के पीछे पीछे उसके घर जाने लगते हैं। तियांग के घर आ जाने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या खाना बनाने के लिए कुछ है? तियांग कहता है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना सकता हूँ, मैं बहुत ही टेस्टी खाना बनाता हूँ। मेरे स्टेप फादर तो हमेशा मुझसे ही खाना बनाता है और मैंने अच्छे से सीख भी लिया है। क्या मैं खाना बना लूँ? तुम अगर कहो तो मैं जाकर बना देता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम सच में कह लोगे? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे आता है, मुझ पर भरोसा तो करके देखो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, किचन उस तरफ है और वहाँ पर सब कुछ है, तुम्हें मिल जाएगा। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं जाकर खाना बना लेता हूँ, तब तक तुम फ्रेश होकर आ जाओ। तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग को बहुत ही डाउट हो रहा था जंगकुक खाना बना पाएगा या नहीं, क्योंकि जंगकुक को देखकर लगता नहीं है। उसके हाथ पे इतना नाजुक लग रहा था और बहुत ही वाइट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तियांग कहता है, वो खाना कैसे बना सकता है जबकि उसकी हैंड देखकर लगता नहीं है, और उसने कभी काम भी किया होगा, मुझे नहीं लगता है। तियांग फ्रेश हो जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं और किचन में जाकर झांकना शुरू कर देता है। जंगकुक आखिर क्या कर रहा है? क्या वो सच में खाना बना रहा है या फिर वो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? क्योंकि आप तो फ्रेश हो जाने के बाद तियांग को भी भूख लगी थी, तो तियांग ने जंगकुक से जाकर पूछ लिया, तुम क्या बना रहे हो? जंगकुक कहता है, बस बन ही गया है, तुम जाकर टेबल पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी खाना सर्व करता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, पहली बार किसी ने मेरे साथ बैठकर खाना खाने के बारे में कहा, वरना हमेशा तो मुझे अकेला ही खाना पड़ता है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खाऊं। उसके बाद जंगकुक भी फ्रेश होकर आ गए और तियांग जंगकुक बैठकर खाना खा रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, खाना बहुत ही टेस्टी बना, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या तुम्हारे स्टेप फादर के अलावा और कोई नहीं है? तुम्हारे मॉम? जंगकुक कहता है, वो उनकी मौत हो चुकी है और मेरे डैड की भी बहुत पहले मौत हो चुका था, वो कार एक्सीडेंट पे। मेरे मॉम ने दूसरी शादी कर लिया था, मेरे स्टेप फादर ने उनको बहुत ही टॉर्चर किया, तो उनकी भी डेथ हो गई। तुम मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे यहाँ पर कोई और नहीं रहते हैं क्या? तुम अकेला रहते हो? तियांग कहता है, मेरे साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा, एक तुम ही पागल हो जो मेरे साथ यहाँ पर आ गए। जंगकुक कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हारी भी फैमिली हो सकते हैं ना? तियांग कहता है, माफिया का कोई फैमिली नहीं होता है। जंगकुक कहता है, क्या माफिया? तो तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम हथलाना शुरू क्यों कर दिया? आखिर मैं माफिया हूँ, ये जानने के बाद ज़रूर तुम यहाँ से भागना चाहोगे, राइट? जंगकुक हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आखिर तुम एक माफिया हो तो क्या हुआ, तुमने मेरा जान बचाया है, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मुझे जान से नहीं मारने वाले हो, नहीं मारोगे ना? जंगकुक डर डर के तियांग से पूछते हैं। तियांग कहता है, अगर तुम्हें मारना ही होता तो रास्ते पर ही मार डालता, तुम्हारी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जंगकुक कहता है, वही तो, हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। तियांग कहता है, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, ये जानने के बाद भी कि माफिया क्यों हो? जंगकुक तियांग से कहता है, बस मेरा मन किया, तुमने कहा नहीं कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर कहाँ है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? तियांग कहता है, मैं अनाथ हूँ और मैं अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ, उसके बाद से ही मैं माफिया बन गया। तो तुम बताओ, तुम्हारा सपना क्या है और तुम लाइफ में क्या करना चाह रहे थे, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? सो सॉरी, तुमने कहा था तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हें भेज दिया है उन लोगों के पास, लेकिन क्यों किया ऐसा? जंगकुक कहता है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो शराब पीना चाहता है और इसलिए उनको पैसे चाहिए था, और इसीलिए मुझे बेच दिया उन लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों ने उनको बहुत सारा पैसा दिया था। अब जब मैं वहाँ से भाग गया तो लगता है डैड को भी वो लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तियांग कहता है, अच्छा ही हुआ, कर्मा बैक। तो जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने दिनों से
खाना जो खिलाया है। चलो कोई बात नहीं, उनको जो भुगतना है वो तो भुगेगा ही। वैसे मेरे डैड मर जाने के बाद मेरा कोई सपना तो नहीं है, लेकिन मेरे मॉम ने मेरे लिए कुछ सोचा था कि मैं बहुत ही बड़ा सिंगर बनूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे स्टेप फादर ने मुझे सिंगिंग करने नहीं दिया। जब भी मैं गाना गाने की कोशिश करता था, मेरे स्टेप फादर को गुस्सा आ जाते थे और उन्होंने मेरा गला दबा दिया था। उसके बाद से मैंने गाना गाना बंद कर दिया। हाँ, मुझे अभी भी गाना गाने का मन करता है। त्यांग कहता है, ठीक है खाना खाओ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, त्यांग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। जंगकुक कहता है, ये कितना अच्छा है, माफिया होने के बाद भी मुझे अपने घर में रहने दिया, मुझे खाना दिया और इतना रूम भी दिया, बहुत ही प्यारा सा। बेड कितना सॉफ्ट है, मुझे सोते ही नींद आ रहा है और सुकून से मैं आज सोने वाला हूँ। पता नहीं कब से मैंने इस तरह से सोया नहीं होगा। और वो मेरा जान भी बचाया है। वो मेरे लिए एंजल है, लगता डेविल है तो क्या हुआ। जंगकुक सोचते ही सोचते सो गया। त्यांग वो जंगकुक को चेक करने के लिए उसके रूम में आया था, लेकिन त्यांग ने देखा कि जंगकुक वो तो यहाँ पर आने के बाद ही सो गए। उसको टाइम भी नहीं लगा, लेकिन त्यांग को नींद नहीं आ रहा था। वो जंगकुक को उसके पास बैठकर उसको ही देखते रह गए। जंगकुक सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। त्यांग पहली बार कहता है, पहली बार मैंने किसी के साथ साथ में बैठकर खाना खाया है। वरना तो सब लोग मुझसे भागते रहते हैं और मेरे नाम सुनकर ही उनकी रूह कांप उठते हैं, लेकिन वो तो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे और मुझसे हेल्प मांगा। पहली बार किसी ने मुझसे हेल्प मांगा है, मैंने उसकी हेल्प किया और उसके बाद वो मेरे घर पर भी रहने के लिए आ गए। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकते हैं? कहीं ये सपना तो नहीं है ना? त्यांग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसी के घर में ही कोई इंसान आकर रहने शुरू कर दिया। त्यांग उसको देखते देखते सुबह हो गए। त्यांग जाकर अपने रूम में चले जाते हैं, जंगकुक इससे पहले कि उठ जाए। तो जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक उठने के बाद से ही किचन में चले गए और उसने नाश्ता बना लिया। त्यांग कहता है, तुम कब उठे? क्योंकि त्यांग जंगकुक के रूम से जब अपने रूम में गया था तब वो सो गया था। कुछ देर बाद जब उठे तो उसने देखा जंगकुक ने ब्रेकफास्ट बनाया है। त्यांग तो बातों ही बातों में जंगकुक से कह देता है, तुमने ये सब कुछ कब किया? क्योंकि तुम तो सोए हुए थे ना, तो तुमने ब्रेकफास्ट कब बनाया? ओ भी इतनी जल्दी? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ देर पहले ही नींद से उठा हूँ? तुम सोए नहीं थे क्या? त्यांग कहता है, वो मैं और कुछ नहीं कहता है और बातों को घुमाते हुए कहता है, जल्दी से खाना खा लो, हमें कहीं पर जाना है। जंगकुक कहता है, कहाँ? क्या तुम मुझे कहीं पर लेकर जाने वाले हो? लेकिन कहाँ लेकर जाने वाले हो? त्यांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए कहीं पर लेकर जा रहा हूँ? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे पहले मौत से डर लग रहा था, लेकिन अब जब मैंने मौत को ही मेरे पास बुला लिया है तो मुझे अभी डर नहीं लग रहा है। सच कहूँ तो जब से मुझे पता चला कि तुम माफिया हो और मैं तुमसे ही हेल्प मांगा और तुम्हारे घर में ही रहने के लिए आ गया, तब से ही मेरे अंदर से जो डर है वो गायब हो गए हैं। त्यांग कहता है, वो क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि एक माफिया ने मेरा जान बचाया है, तो वो माफिया मेरा जान नहीं ले सकता है और मुझे लगता है कि आगे भी चलकर वो मेरी बहुत हेल्प करने वाले हैं और वो मुझे जान से नहीं मारेगा, तो मुझे मौत से क्यों डरना? त्यांग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर पक्का भरोसा है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ और आगे भी मैं तुम्हारी जान को बचाने वाला हूँ? जंगकुक कहता है, 100% श्योर, तुम मेरा कुछ नहीं होने दोगे। त्यांग कहता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। चलो जल्दी से ख़त्म कर लो, उसके बाद हमें निकलना है। उसके बाद त्यांग जंगकुक को लेकर प्लेन में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हम दोनों प्लेन में बैठकर जाने वाले हैं? त्यांग कहता है, हाँ। क्यों, तुमने इससे पहले कभी प्लेन में नहीं बैठा है क्या? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, इससे पहले मैंने प्लेन को अपनी आंखों के सामने से देखा ही नहीं। त्यांग कहता है, तो ठीक है, आज देख लिया है ना, चलो आप उठ भी जाओ। तो जंगकुक त्यांग के साथ बैठ जाते हैं आकर और कहता है, क्या हुआ, और कोई नहीं आने वाले है क्या? प्लेन क्यों उड़ने लगे? त्यांग कहता है, क्योंकि इस प्लेन में सिर्फ तुम और मैं ही जाने वाले हैं, यहाँ पर कोई और नहीं आएगा। ये प्राइवेट प्लेन है, वो सिर्फ मेरे लिए। मैं कहीं पर भी जाऊँ तो इसको लेकर जाता हूँ।
जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे ना, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करते हो और अपनी फैमिली क्यों नहीं बनाते हो? देखो, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता। तियांग कहता है, शादी और एक माफिया किंग से कौन करेगा? जंगकुक कहता है, कौन करेगा क्या मतलब? तुम चाहो तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम बोल क्या रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। तो जंगकुक कहता है, मेरा नाम है जियोन जंगकुक और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, हम दोनों पहली बार नहीं मिल रहे हैं, कल ही हम दोनों मिल चुके थे। जो भी हो, तुम क्या गाना गा सकते हो अभी? जंगकुक कहता है, क्या अभी? अभी कैसे गाना गा लूँ? मैंने बहुत दिनों से नहीं गाया है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा गाना सुनना है। अगर नहीं सुनाने वाले हो तो आगे तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। तियांग कहता है, फिर भी चलो थोड़ा सा डर जाओ और गाना गाना शुरू करो। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं गाया है ना। उसके बाद जंगकुक ने एक गाना गाया और उसके बाद तियांग को वो बहुत अच्छा लगा। तियांग कहता है, क्या दोबारा गा सकते हो? ऐसे ही करके वो पूरे जर्नी में जंगकुक से गाना सुनता रहा। उसके बाद तियांग अमेरिका की सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड के पास जंगकुक को लेकर आता है और जंगकुक से कहता है, यह है तुम्हारा आज से गैंग और तुम इसके साथ गाना गाने वाले हो, वो भी तुम लीड करने वाले हो। जंगकुक कहता है, क्या मैं गाना गाऊंगा और वो लोग मेरे आसपास रहेंगे और मैं लीड लीड में होऊंगा? तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम ही मेन सिंगर होंगी। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैंने बहुत दिनों से गाना नहीं गाया है। तियांग कहता है, तुम्हें गाना प्रैक्टिस करने की या फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाना जो है वो तुम्हारी खून के साथ है और तुम वो ऐसे ही गा सकते हो। तुमने मुझे प्लेन पर जो गाना सुनाया है ना, सारे गान बहुत ही अच्छे थे और मुझे नहीं लगता है तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो तुम आज उन लोग के साथ परफॉर्मेंस करने वाले हो। ये बहुत बड़ी स्टेज शो है और इसमें तुम्हें रॉक करना है। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? तुमने मुझे बिना बताए यहाँ पर लेकर आए और इसीलिए मुझसे गाना सुनना चाह रहे थे तुम? तियांग कहता, हाँ, चलो अब जाओ और उन लोग के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। मुझे पता है तुम्हें प्रैक्टिस की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो। उसके बाद जंगकुक ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया जो तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। तियांग तो जंगकुक की गाना सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। जंगकुक जब उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है, लास्ट में उसने तियांग का नाम लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। तो फिर जंगकुक ने देखा कि तियांग नीचे है और उसकी आंखों पे आंसू है। वो अपनी आंखों को मूछ रहा था। जंगकुक तेज से दौड़कर तियांग के पास आ जाता है और तियांग को टाइटली हक कर लेता है। तियांग ने भी जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपक गए थे कि जैसे दोनों को कोई अलग करना चाह रहा हो। दोनों एक दूसरे की बहुत ही सहारा बन रहा था। तियांग भी खुद को नहीं रोक पाया था। जंगकुक को कहता है, तुमने बहुत अच्छा गाया। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, पहले मेरा जान बचाया है तुमने और उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, मेरे सपने को पूरा किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी बैंड के साथ गाना गाना चाह रहा था? पहले ही तुमने मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? जितना करूं ना उतना ही कम हो जाएगा। प्लीज़ मुझे खुद से कभी अलग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही खास हो। मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ। तियांग कहता है, क्या? तियांग को जंगकुक की मुँह से फैमिली सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। बहुत ही डीपली किस कर रहे थे वो दोनों। सब लोग उन दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे। दोनों को तो होश ही नहीं रहा। तियांग जंगकुक के साथ कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था और जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं, तियांग सबके सामने जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक तुरंत हाँ कर देता है। तियांग कहता है, तो फिर क्या अभी शादी कर ले? जंगकुक कहता है, क्या अभी? लेकिन अभी कैसे? तो तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने साथ लेकर गए। दोनों कोर्ट पे जाकर शादी कर लिया। उसके बाद तियांग और जंगकुक घर वापस आ गए थे।
जंगकुक बेड पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। तियांग जंगकुक के रूम में जाते हैं और जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। जंगकुक वहाँ पर नहीं था। तियांग कहता है कहाँ चला गया वो, जब से वो घर आया है मैंने उसको नहीं देखा है। तियांग अपने रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रहा था। जंगकुक कहता है क्या, आपसे तुम्हारा और मेरे रूम क्या है, हाँ तुम्हारा और मेरा रूम एक ही होना चाहिए और अब से ये रूम मेरा है और तुम्हारा भी, तो हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। तियांग कहता है तुम भी ना बहुत ही अजीब हो, मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा तुम उस रूम में होंगे। जंगकुक तियांग को आकर हक कर लेता है। तियांग भी खुद को नहीं रोक पाते हैं और जंगकुक के कपड़ों को बहुत ही जोर से फाड़ देता है और जंगकुक को बेड पर धकेल देता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हो गया है। तियांग कहता है अब तुम देखोगे कि एक माफिया क्या कर सकते हैं। हमेशा से तियांग के घर जो है बहुत ही साइलेंट सा रहता है, कोई भी आवाज़ नहीं होता है, लेकिन आज तो जंगकुक की आवाज़ से पूरा घर गूंज रहा था। वो भी तियांग की वजह से, क्योंकि तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था जो जंगकुक को रोने में मजबूर कर दिया। पहली बार जंगकुक बच्चों की तरह चीख रहे थे। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब ते वालों आप तो खुश हो जाओ, आप लोग भी ना यार बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हो मुझे, इतना प्रेशर मत दिया करो, ऐसे भी मेरा व्यूज़ बहुत ही कम हो रहे हैं और टॉप ते वाले जो है वो भी बहुत ही कम व्यू करते हैं। ऐसा मत करो ना यार, आप लोग सारे वीडियोस को वॉच करो, मैं सारी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। टॉप तेई टॉप जॉनकुक बोथ आप लोग व्यूज़ नहीं करते हो, इसलिए मेरा अपलोड करने का मन नहीं करता है, यही रीज़न है और कुछ नहीं। क्योंकि गर्मी में वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है, फ़ैन नहीं चला सकते हैं, दरवाज़ा विंडोज सब कुछ बंद करके रखना पड़ता है, बहुत ही पसीना हो जाता है और बारिश भी होता है फिर भी ठंड नहीं लगता है। मुझे बहुत ही गर्मी लगता है, मेरी गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो गाइज़ अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और यह सपोर्ट क्या करो, आप लोग ऐसे क्यों हो। ते वाले जो है वो टॉप जेके की स्टोरी पे जाकर अनलाइक स्टिकर जो है आप लोग सेंड करते हो, ऐसे मत क्या करो यार। मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ लेकिन आप लोग ऐसे हरकतें करोगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।